नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है 32,760 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो दोस्तों गुणनखंड निकालना बहुत ही इजी है। तो चलिए आज हम आपको गुणनखंड निकालना सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 32,760 एक साइड में लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये नहीं जो आप बीच पेज पे लिख दो, साइड में हम लिखेंगे 32,760। अब इसको हम गुणनखंड निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले टिप्स ये है, जो इसको हम सबसे छोटे अंक से लगाएं, सबसे छोटे अंक से भाग दें। उसके बाद अगर जैसे कि पहले हम 2 से लगाएं, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से लगाएंगे, 4 से भी नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, ऐसे करेंगे दोस्तों। और दूसरा टिप्स ये है, जो दोस्तों मुझे लास्ट का अंक देखना है, ये अंक देखना है जो ये सम है या विषम है। अगर सम है तो हम यहाँ पे सम से लगाएंगे, अगर विषम है तो हम विषम से लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो दोस्तों गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको 2 से लगाते हैं, 2 से लगाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ से डिवाइड नहीं करने आएगा तो आप साइड में यहाँ पे 2 से 32,760 ऐसे करके भी आप भाग दे करके लिख सकते हो यहाँ पे। लेकिन ये हम करेंगे रफ पेज पे, जहाँ पे हम ये क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पे इसको नहीं करेंगे आप, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपको हम पहले ये करके दिखाते हैं, फिर ये करके दिखाऊंगी। तो पहले हम इसको 2 से भाग देते हैं। तो 2 इकाई 2, 1 बच गया। अब यहाँ पे आ गया 2, 2 छक 12, फिर यहाँ पे ये कट गया, आ गया 7, 2 तिया 6, 1 बच गया। यहाँ पे आ गया 6, तो 2 8 16। अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 16,380 आएगा। अब हम आपको यहाँ से डिवाइड करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम 3 में भाग देंगे। तो 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 होता है। फिर ये हमारा हो गया 1 बच गया, 1 बच गया, और ये तो ये हो गया 12, तो 2 छक 12 होता है। और फिर अब ये कट गया मेरा। अब यहाँ पे बच गया 7, तो 7 2 के पारे में 7 तो आता नहीं है, 6 आता है। तो 2 तिया 6 लगाएंगे हम। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 बच गया, 1 बच गया, और यहाँ पे 6 है तो हमारा हो गया 16। तो 2 8 16 होता है दोस्तों, 2 8 16, और यहाँ पे 0 है तो 0 लिख देंगे। आ गया दोनों बराबर, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसे आप डिवाइड नहीं कर पाओ तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन उस पेज पे नहीं करेंगे, हम किसी रफ पेज पे करेंगे। तो चलिए अब हम इसको हम साफ कर देते हैं दोस्तों। अब आगे हम फिर इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फिर से 0 है, तो हम यहाँ पे फिर 2 से लगाते हैं, 2 से लगाते हैं। तो 2 8 होता है, 2 8 16, 1 में तो नहीं लगेगा, और यहाँ पे हम दूसरा अंक ले सकते हैं, क्योंकि 1 में नहीं लगेगा तो हम इसको 16 लेते हैं। तो 2 8 16। अब देखिए यहाँ पे ये कट गया। अब यहाँ पे बचा है हमारा 3, तो 2 इकाई 2, 2 इकाई 2। अब यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो ये 18 हो गया, तो 2 नमा 18, और फिर 0 है तो हम 0 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे है 0, तो फिर हम 2 से लगाते हैं, फिर हम 2 से लगाते हैं। तो अब देखिए 2 चौक 8 होता है, 2 चौक 8 होता है। अब यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो 2 में 1 तो आता नहीं है, तो हम इसको 2 अंक लेंगे। तो 2 अंक लेने के लिए हमको बीच में एक 0 देना होगा, तब हम 2 अंक ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0। अब हो गया हमारा 19, 19, तो 2 नमा 18, 2 नमा 18 होता है। तो फिर यहाँ पे बच गया 1, तो 1 बचेगा तो ये हो गया 10, तो 2 5 10, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मतलब लगेगा ये हमारा गलत है,
तो आप 4095 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा यहाँ पे 8190 हो जाएगा। तो फिर हम आगे इसको अब करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 था, सम संख्या था, तब तो हम 2 से लगा दिए। अब यहाँ पे 5 है, 5 है तो 5 तो सम संख्या है नहीं, ये विषम संख्या है, तो हम विषम संख्या से लगाएंगे। 2 से नहीं लगा के अब हम 3 से लगाते हैं। 3 से लगाते हैं तो 3 इकाई 3, 3 इकाई 3। अब ये हो गया 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारा बच जाएगा 1। अब यहाँ पे हो गया 10, तो 3 तिया 9। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे 10 था, उसमें से 9 हम माइनस कर दिए हैं, तो हमारा बच गया फिर 1, तो यहाँ पे 19 हो गया। 19 हो गया तो 19 तो 3 के पहाड़े में आते नहीं है, तो हम 3 छक 18 करते हैं। फिर हमारा 1 बच गया, तो 3 पचे 15, ये 15 हो गया, तो 3 पचे हम 15 करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। आगे हम करते हैं, अब देखिए यहाँ पे फिर से 5 है, तो हम 5 हमारा विषम संख्या होता है, तो हम फिर 3 से लगाते हैं। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 होता है। अब यहाँ पे बच गया हमारा 16, तो 3 पचे 15 होता है। 3 पचे 15, अब फिर हमारा 1 बच गया, फिर 3 पचे 15। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे फिर 5 आया है, 5 आया है, 5 जो कि हमारा है विषम संख्या, विषम संख्या है। लेकिन दोस्तों अब हम इसको 3 से नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? हम इसको मन में डिवाइड करते हैं। तो 3 अगर हम मन में डिवाइड करते हैं, 3 इकाई 3, 3 पचे 15, फिर हमारा 5 बच जाएगा दोस्तों, तो जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो हमको पूरा पूरा कटना होता है। तो हम 3 से नहीं लगा के 3 के बाद जो हमारा विषम संख्या आता है उससे हम लगाते हैं। तो 3 के बाद हमारा विषम संख्या 5 आता है, तो हम 5 से लगाते हैं दोस्तों, 5 से इसको लगाते हैं। तो 5 नमा होता है 45 और 5 इकाई 5। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 1 आया है जो कि विषम संख्या है। 1 आया है तो अब हमारा ना तो 3 से लग रहा है, 3 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 तिया ना फिर 1 बच जाएगा। 5 से लगाएंगे तो भी नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम विषम संख्या 5 के बाद ढूंढते हैं जो इससे कट जाए। तो विषम संख्या 5 के बाद होता है 7। अब हम इसको 7 से लगाते हैं दोस्तों। तो 7 इकाई 7 और 7 तिया 21, 7 तिया 21। अब दोस्तों ये किसी से नहीं लगेगा। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए ये हमारा 1 2 3, तो 2 कितना है 3, तो 2 का क्यू गुने। अब 3 देखिए 1 2, 3 है हमारा स्क्वायर, 2 है तो 3 का स्क्वायर। अब 5 है हमारा, 5 देखिए यहाँ पे 1 है तो गुने 5। और फिर है हमारा 7, 7 एक बार है तो 7 एक बार। और फिर हमारा लास्ट में बच गया है 13, तो हम यहाँ पे गुने 13 लिख देंगे। तो दोस्तों 32,760 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 गुने 13। ये हमारा दोस्तों आंसर होगा, जो कि बहुत ही इजी था। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करना दोस्तों ना भूलें।